बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। इस पर हमने पिछले दिनों देखा कि आलमी इदारा सेहत जो है उन्होंने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में अगर केसेस की तादाद बढ़ रही है तो लॉकडाउन में नरमी क्यों की गई है। और ये भी उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान वो तकाज़े पूरे नहीं करता जो कि लॉकडाउन में नरमी के लिए ज़रूरी हैं, वो शराइत जो हैं उन पे पूरा नहीं उतरता। दूसरी जानिब सिर्फ मरीज़ों की तादाद नहीं, हम देख रहे हैं कि इस बीमारी से, इस मरज़ से आवाम को बचाने के लिए जो लोग अपनी जान जो है वो दाव पर लगाए हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी जो तादाद है वो भी बढ़ती चली जा रही है। मुल्क भर में जो कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी तादाद 3,858 तक जा पहुंची है और इनमें 2,327 डॉक्टर्स, 476 नर्सेज और दीगर अमले के 1,055 अफराद शामिल हैं। और सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ वार्निंग्स आ रही हैं, जिस तरीके से पंजाब में हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। लाहौर एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पर कोई ऐसी गली या कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां पर कोई कोरोना से मुतासर शख्स ना हो। आज वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर में इस तरीके से इजलास की सदारत भी की है। कुछ इत्तलात ये थी, कुछ ख़बरें ये थी कि पंजाब का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये सोचा जा रहा है या ये तजवीज़ सामने आई है कि लाहौर में 2 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन विफाक जो है वो इसकी हिमायत नहीं करता, क्योंकि वज़ीर आज़म ने आज जैसे फिर कहा कि अगर कोई अमीर मुल्क होता तो लॉकडाउन बर्दाश्त कर लेता, लेकिन लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब जो है वो आप अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह कर देंगे और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन मास्क पहनने के हवाले से आज वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। जो एक चीज जिससे अब साबित हो गया कि 50% स्लो हो सकती है, कम, उसकी स्पीड कम हो सकती है इस वबा की, वो है ये मास्क। और ये सारी दुनिया में, क्योंकि चीजें आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भी डिस्कवर कर रही है, 3 महीने पहले तो किसी को नहीं पता, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो डेटा आ रहा है सामने, उसमें ये सबसे बड़ी चीज आई है कि अगर लोग मास्क पहने तो इससे इसका फैलाव 50% कम हो सकता है। तो ये तो मैं सबसे पहले आपको कहता हूँ कि सारों ने अब मास्क पहनना है, बाहर निकले घर से मास्क पहने। तो वज़ीर आज़म की तरफ से ये पैगाम था जवाम के लिए कि तमाम लोग घरों से निकलते वक्त मास्क पहने और मास्क पहनने से 50% आप इस वबा को कंट्रोल कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि जो उन्होंने टाइगर रिलीफ फोर्स बनाई है उसकी ज़िम्मेदारी भी यही है कि वो सर्वेलेंस करेगी, वो देखेगी कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, और अगर कहीं SOPs फॉलो नहीं हो रहे होंगे तो वहाँ पर इंतज़ामी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान कोरोना से निपटने में नाकामी पर एशिया का चौथा ख़तरनाक मुल्क करार दिया जा चुका है। वो मुल्क जहां से इसका आगाज़ हुआ था इस वायरस का, चीन से, जहां पे सबसे पहले ख़त्म भी हुआ, वहां पे भी एक बार फिर से कोरोना वायरस जो है सर उठाने लगा है। बीजिंग में दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनकी एक मीट मार्केट से, एक गोश्त की मार्केट से ये फैला है और उसके नतीजे में बीजिंग के अंदर 11 रिहायशी इलाके जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान, वो सूबा जो कि सबसे कम आबादी वाला सूबा है, वहाँ से भी वार्निंग आ चुकी है। उनके DG हेल्थ ने कहा है कि बलूचिस्तान में जुलाई तक कोरोना के 1 लाख केसेस हो सकते हैं। तो सूरत हाल जो है वो किसी एक सूबे तक महदूद नहीं है, हर जगह हम देख रहे हैं ये हाल। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो 2 सेक्टर्स यहाँ पर G92 और G93 जो हैं वो मुकम्मल सील कर दिए गए हैं कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बायस। तो ये जो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल बढ़ रही है, इससे कैसे निपटा जाएगा? एक ऐसे सूरत हाल के अंदर, एक ऐसे वक्त के अंदर जब खुद वज़ीर आज़म साहब ने आज एतराफ़ किया है कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, लॉकडाउन में जो नरमी है ये फ़ैसला बरकरार रखा जाएगा क्योंकि आपकी इकोनॉमी सफ़र करेगी। हमारे पास आज डॉक्टर्स का एक एक्सपर्ट पैनल मौजूद है, उन्हीं से हम बात करेंगे कि वो क्या तजवीज़ करते हैं और किस तरीके से हुकूमत को इस मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर अमजद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DG हेल्थ इमरजेंसी, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप मेंबर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन हैं फॉर कोरोना टास्क फोर्स। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद जावेद साहब हमें पेशावर से ज्वाइन करें, वाइस चांसलर खैबर मेडिकल कॉलेज KP के।
डॉक्टर शाहिद मलिक साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद महमूद साहब, सबसे पहले तो ये जो वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा, एक लिहाज से ऑब्वियसली अच्छा मैसेज ये है कि आवाम को वो तरगीब की ज़रूरत है, वो तालीम की ज़रूरत है, उस अवेयरनेस की ज़रूरत है जो कि अफसोस के साथ हमें अभी तक नज़र नहीं आ रही है। आज वज़ीर आज़म ने कहा भी है कि आवाम इस जानिब संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। ये जो इन्होंने कहा कि 50% बचत मास्क पहनने से हो सकती है, पहले तो इस पर मैं आपका तज्ज़िया चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर की इस बात से बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ। और उन्होंने 50% कहा और उन्होंने ये कहा कि घर से बाहर निकलें तो आप ये मास्क पहने। मैं आपको ये बताऊं कि अगर एक घर में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए। और अब जो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स या एक किसी दुकान का इंचार्ज, किसी बैंक का इंचार्ज, किसी मार्केट का इंचार्ज, जो लोग भी हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारे लोग नहीं समझते। हमारे लोगों को, मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा। मेरी चची हैं, वो मेरी वालदा जैसी थी। वी लॉस्ट हर। वो अभी 3 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। उनका बेटा मिनिस्टर है लिटरेसी का और वो हॉस्पिटल्स में पिंडी का इंचार्ज था। वो वहाँ से उस बेचारे को कोरोना हुआ, वो घर में आया। जो सबसे ज़रूरी सादिया बात है कि अब ये ना टेस्ट वेस्ट कोई मसला नहीं है। पहले हम कह रहे थे टेस्ट कम है। देखो, जिसे बुखार है, मैं हाथ जोड़ के उनसे अपील करता हूँ कि वो अपने आप को आइसोलेट करें और घर में बैठें। और मैं इंग्लैंड बाकी लोगों की मिसाल दूंगा कि अगर 7 दिन आप सिम्टम फ्री हो जाते हैं, 7 से 10 दिन, तो आप ना उसके बाद आप सेफ हैं, आप नॉन इफेक्टिव हो गए। लेकिन बजाय इसके कि हमारे गरीब लोग और ये सारे ना टेस्टों की तरफ, लेबॉर्ट्रियों की तरफ, हमारे यहाँ एक अजीब मुसलमान हैं हम कि लेबॉर्ट्रियों वालों ने पैसे इंक्रीज कर दिए। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुखार है, आपको कोई सिम्टम नज़र आता है, फॉर गॉड सेक अपने आप को अलहदा करें और अपनी फैमिली को बचाएं और सारी वो प्रिकॉशंस लें। वो मास्क, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, मास्क लें। ये अनफॉर्चुनेट है जो आपने कहा, लेकिन ऑब्वियसली इस किस्म की बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही हैं। जो लोग इफेक्टेड हैं, जो मरीज हैं, जो परेशान हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रुदाद आप देख लें, सोशल मीडिया भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं। आज पंजाब की जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो बात कर रही थी, गालिबन टेमरा के नाम से ये कोई इंजेक्शन है जो लगाया जा रहा है, वो ब्लैक में फ़रोख्त करना शुरू हो गए हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो आपको ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल वक्त में सुनने को मिल रही हैं कि बजाय इसके कि आप आवाम को इस मुश्किल से निकालने के लिए उनका साथ दें, सपोर्ट करें, उल्टा जो है सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो कि बदकिस्मती के साथ एक बहुत डार्क पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे कर रही हैं। मूविंग ऑन, में प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तकी साहब, आपसे भी यही जानना चाहूँगी। आज मैं देख रही थी डॉक्टर जावेद अकरम साहब का जो बयान था, उन्होंने कहा कि कोरोना से मुल्क में हर घंटे में 4 लोग मर रहे हैं, 4 डेथ्स हो रही हैं। सो ये जो लॉकडाउन में नरमी है जिस पर WHO ने भी तशवीश का इजहार किया, उसके बाद हम अपनी मजबूरियां बताते हैं कि इकॉनमी सफ़र करेगी अगर हम लॉकडाउन सख्त कर देंगे, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? कैसे आगे बढ़ेंगे जब सूरत हाल इतनी ख़तरनाक होती जा रही है दिन ब दिन? दूर करने का देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट के करने का काम है। गवर्नमेंट का करने का काम लॉकडाउन था, उसको इफेक्टिव बनाना था। जो हम डॉक्टर्स ने जगह जगह अपील की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, जो इफेक्टिव नहीं हो सका। WHO ने जो रिसेंट भी जो एपिडेमियोलॉजी दी है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में भी आप 2 हफ्ते लॉकडाउन करें और 2 हफ्ते फिर रिलीज़ करें मईशत के लिए, तो ये बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट के करने का काम है, इसको हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। जो दूसरा काम है वो जो अहम है हमारे लेवल पे डॉक्टर्स के, वो ये कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं या प्राइवेट हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ये भी मुसलसल रिक्वेस्ट की जा रही है हमारी तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से,
मैं पीमा को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं सोसाइटी ऑफ सर्जन्स को रिप्रेजेंट करता हूं, उसका प्रेसिडेंट हूं। हम सब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें बेड्स बढ़ाए जाएं कोरोना पेशेंट के, उनमें एचडीयू जहां ऑक्सीजन सप्लाई हो सके वो बढ़ाए जाएं, उनमें वेंटिलेटर्स के साथ आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई बहुत खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ है पिछले 3 महीनों के अंदर। न वेंटिलेटर्स बहुत आए हैं, न ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत हुई है, न हॉस्पिटल बेड्स। कराची, लाहौर, पेशावर, पिंडी जैसे बड़े शहरों में भी हम बहुत खातिर ख्वाह इजाफा नहीं कर पाए हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को भी गवर्नमेंट ने कहा था अगर जो फंड हमने कोरोना के नाम से बाहर से लिया है, जिसका एक डार्क पहलू आपने हल्का सा इशारा किया, सोशल मीडिया पे फ्लडिंग है कि अवाम जो है वो डॉक्टर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि उनको डॉलर्स मिल रहे हैं, जबकि अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ये है कि कंपनसेशन तो बहुत दूर की बात है। सारे डॉक्टर्स कटौती का शिकार हैं एक्सेप्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पहले 10% काटा, वो वापस कर लिया, लेकिन प्राइवेट में इस वक्त सब जगह 10 to 30% जो है वो कटौती का शिकार हैं, सब डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। ये एक सूरत हाल है। प्राइवेट सेक्टर आपका 60 to 70% कैटर करता है आपकी हेल्थ फैसिलिटी को। अगर आप उस थोड़ा फंड से उनको फंडिंग कर दें जस्ट फॉर कोरोना पेशेंट, उसकी सही से मॉनिटरिंग कर लें, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा हो सकता है, तो बेड्स हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कराची में सूरत हाल ये है, बीइंग अ सीनियर कंसल्टेंट, मेरे पास करीबी लोग के फोन भी आते हैं, तो मैं बेड अरेंज नहीं करा पाता हूँ। समटाइम करा पाता हूँ, समटाइम नहीं करा पाता हूँ। अब बावजूद ये कि इस शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यही सब कुछ जो है वो मेरे ताल्लुकात हैं, सैकड़ों कंसल्टेंट मुझे जानते हैं जो काम भी कर रहे हैं, लेकिन अरेंज नहीं हो पाता है। तो मैटर ये है कि अगर आप ये कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे कि चीजें बढ़ाएं, बेड्स बढ़ाएं, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएं, वेंटिलेटर बढ़ाएं, फिर उसके बाद अगर ये चीजें बढ़ाते हैं तो उसको चलाएगा कौन? उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए। डॉक्टर अरशद, ये अगर सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है, ऑब्वियसली जो नंबर हमारे सामने आ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं कि आम लोग जो हैं वो उससे मुतासिर हो रहे हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बहुत नंबर उनका बढ़ रहा है। डॉक्टर्स जो हैं 2327 कोरोना का शिकार हो चुके हैं। ये बात सामने आ रही है कि हर घंटे में 4 लोगों की डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं। तो किस तरीके से इस सारी सूरत हाल से निपटा जाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन स्ट्रिक्ट कर देना ही ऑप्शन था जिसकी जानिब हुकूमत नहीं जाएगी? आज वाज़ेह ऐलान हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम सब अब जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या चीज़ है और किस तरह ये फैलता है, और हमें ये भी मालूम है कि इसका इलाज भी नहीं है और कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो ऑब्वियसली द ओनली वे कि हम इससे बच सकते थे या अब भी बच सकते हैं, एंड दैट इज़ ये जो चेन ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन है, इसको ब्रेक किया जाए। तो ऑब्वियसली इसको ब्रेक करने के लिए हुकूमत के पास जो हथियार था वो लॉकडाउन का था, जो कि उन्होंने टू बी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन काफ़ी वक्त पर इस्तेमाल किया। एंड ऑफ मार्च में 21 और 22 मार्च को ये लॉकडाउन हुआ, जो कि वेरी इफ़ेक्टिव इन द फर्स्ट 1 मंथ। और काफ़ी जो सर्वेज हुए गूगल की तरफ से, उन्होंने ये भी मालूम किया कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70% रिडक्शन हुई थी इन द ट्रैफिक। और हमें उम्मीद थी कि जब ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ह्यूमन ट्रांसमिशन ब्रेक होगा तो फिर तो एक इंसान में ये 2 हफ्ते तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरस रहता है। इसके साथ साथ हुकूमत के साथ साथ अवाम की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो ये जो सोशल आइसोलेशन है उसको अडॉप्ट करते। लेकिन जो मेरे ख्याल में डिज़ास्टर जो हुआ है उसके 2 वजूहात हैं। एक तो जो हमारी लिटरेसी रेट है, ख़ासकर मैं अपने सूबे के हवाले से, हमारे देहात में, जनूबी अजला में और शुमाली अजला में अब आज भी लोग इसको सीरियस नहीं लेते।
और वो ये सोशल आइसोलेशन इसको मजाक समझते हैं। और ऑब्वियसली वो कंस्पिरेसी थियरीज को तो छोड़ें, उस पर क्या बहस करें। तो एक तो हुकूमत ने भी मजबूर होकर 1 महीने और 1.5 महीने के सीवियर लॉकडाउन के बाद जो माशी सूरत उनके जहन में पैदा हुई, तो उन्होंने आपका भी यही मानना है कि जो डिजास्टर की तरफ हम गए हैं ये अवाम की जानिब से जो नॉन सीरियसनेस दिखाई गई है उसकी वजह से हुआ है? मेरे ख्याल में तो अवाम की तरफ से सीरियसनेस, अवाम में गवर्नमेंट ने कोशिश तो की कि आगाही बढ़ाई जाए, इनसाइट बढ़ाई जाए, लेकिन अवाम ने इसको बहुत ही अनसीरियस लिया। फिर ये लॉकडाउन के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस, ताजरान और यू नेम इट, उन्होंने भी एहतजाज शुरू किए। और लोगों का भी वो जो लॉकडाउन के बाद जो रिस्पांस था कि पहले से ज़्यादा ट्रैफिक, पहले से ज़्यादा लोग बाज़ारों में, तो मेरा ख्याल है इसके वाहिद ज़िम्मेदार हुकूमत को मैं नहीं समझता, इसमें हमारे अवाम की भी, फिर हमारे जो क्लर्जी है, मजहबी जो हमारे अकाबरीन हैं, टू बी ऑनेस्ट उनकी तरफ से भी इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया उन्होंने, बल्कि उसके खिलाफ गवर्नमेंट के साथ एजिटेशन की। और फिर मस्जिदें हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो जनूबी अजला में मस्जिदों में सैकड़ों और हज़ारों लोग तरावी पढ़ते थे और कोई डिस्टेंसिंग नहीं होती थी। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो लॉकडाउन के को इम्प्लीमेंट करना, मैंने देखा शुरू में तो यानी जो एसओपीज दिए गए थे उन पे अमल दरामद जो है वो किसी शोबे, किसी तबके की तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि उलमाए कराम का भी मौक़िफ़ आया था कि अगर ताजिरों को आप इजाज़त दे रहे हैं, मार्केट्स खोल रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हैं, तो हम भी एसओपीज पर अमल करते हुए जो है ये मामला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं पर भी नहीं हुआ, हुकूमत के साथ साथ अवाम भी उतनी ही जिम्मेदार है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से आकर हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। डॉक्टर अमजद साहब, कैपिटल की तरफ अगर हम आए, इस्लामाबाद में क्यों इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी के साथ ये केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का ये जो कैपिटल है इसको मोस्ट सैनिटाइज्ड सिटी जो है वो करार दिया जाता है? सर ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक है। देखें, जहाँ भी कंजेस्टेड आबादी है ना, अगर हम गाँव की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो इसलिए नहीं है, वहाँ स्कैटर्ड आबादी है और लोगों इतनी लैब टेस्टिंग भी नहीं है। इस्लामाबाद में आप G10 या G के जो सेक्टर हैं, या बाराकू या ये जो तरलाई वगैरह सेक्टर हैं, यहाँ बड़ी कंजेस्टेड आबादीज हैं और उस पॉपुलेशन की वजह से ये हुआ है। मैं आपके तवासुल से एक बात गवर्नमेंट के लिए भी और इन्हें भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्रोविंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, कि एक PMDC की रेगुलेशंस हैं कि ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने 50% बेड फ्री ऑफ चार्ज गवर्नमेंट को देने हैं। और हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर द हॉस्पिटल्स एंड लैब्स हैं, ये हमारे यहाँ इम्पोज कर सकती हैं कि ये इतने % बेड फ्री दे सकते हैं पेशेंट्स को। तो मैं इस प्रोग्राम में आफ्टर द डेथ ऑफ माय आंटी मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, एंड आई विल गो टू NCOC एंड रिक्वेस्ट देम कि यार ये प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करें सख्ती से, ताकि ये प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना लोगों को ज्यादा चार्ज कर सकें। और ये जो 50%, आपको मैं बताऊं, ये PMDC के रेगुलेशंस में गवर्नमेंट का एक्ट पास हुआ है कि इन्होंने, और ये 162 मेडिकल कॉलेज हैं पाकिस्तान में, इनके जितने हॉस्पिटल हैं 500 बेडेड हॉस्पिटल, दे हैव टू प्रोवाइड 50% बेड फ्री ऑफ चार्ज। अगर ये हो जाए तो इसमें गरीब का भला होगा और इनके अपने भी अस्पताल बेहतर होंगे। नंबर 2, लैब्स वाले जो टेस्ट फालतू कर रहे हैं, उस पर भी मैं गवर्नमेंट से, मैंने नेक्स्ट वीक में ये NCOC में मीटिंग अटेंड करनी है और इंशाल्लाह हम इन पे इतनी सख्ती करेंगे कि ये याद करेंगे कि इस इमरजेंसी में ये लोगों को लूटने लगे। और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यकीन करें सर, ये एक बात मैं बताऊं, आप मीडिया वाले, कि ये 2-4 डेथ्स दिखाए इन्हें कि ये किस तरह हम डेड बॉडी से डील करते हैं, किस तरह रिलेटिव्स बेचारे किसी को एक दूसरे को गले भी नहीं लगा सकते।
गले लगा के रो भी नहीं सकते, और वो पीपीईज पहन के बॉडीज को नहलाते हैं और दफनाते हैं, ताकि हमारी आवाम को भी कोई शऊर आए कि यार ये कितनी मिजरेबल डेथ है, और हमें अपनी प्रिवेंशन में हर तरह का तामुन गवर्नमेंट से भी करना चाहिए और अपनी फैमिलियों को बचाना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब हुकूमत जो है या आप मीडिया पर भी जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस देख रहे होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप उनसे कुछ सीखें, वो आपकी अवेयरनेस के लिए होते हैं। आज अगर वज़ीर आज़म जो है वो मास्क उठा के लहरा के आवाम को ये बता रहे हैं कि भाई पहने घर से निकलने से पहले, तो वो आप ही की बेहतरी के लिए है। लेकिन अब इस चीज़ पर कि जी आप सैनिटाइज़र इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हाथ बार बार धो रहे हैं, नहीं धो रही, तो आपको अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। इसमें कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके सर पे आके खड़ा होकर तो आपके हाथ धुलवाएगा नहीं। बट लोग इतने ही गैर संजीदा इस वक्त नज़र आ रहे हैं, पता नहीं, अल्लाह खैर करे। बहरहाल मैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब ज़रा इस पर भी बात कीजिए कि ये जो इस वक्त मुख्तलिफ टोटके और मुख्तलिफ पता नहीं रेमेडी सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो जाती हैं, वो अपनी जगह पर ऑब्वियसली आप जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब कुछ उनको रद्द करते हैं, लेकिन इस वक्त हस्पतालों के अंदर बाकायदा कोरोना के मरीजों के लिए कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनको बतौर रेमेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर अगेन वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि उनकी अफोर्डेबिलिटी का, उनकी अवेलेबिलिटी का भी एक बड़ा मसला है। आपने अपनी भी सफाई रखनी है और इसके लिए तलकीन भी करनी है, ताकीद भी करनी है। हमारा मसला ये हुआ है, हम लोगों की जाहलियत का शिकार हुए और ताजरों के लालच का शिकार हुए। जब लॉकडाउन था उस वक्त इन्होंने शटर खोल के अंदर औरतें घुसा के शॉपिंग करवाई, बर्बादी कर दी। हमें रवैये बदलने पड़ेंगे। ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की बात है, ये रवैयों को, और हमने ये इस वक्त ज्यादा चीजें सीखनी नहीं। दूसरी बात है कि हमने जो सीखी हुई चीजें उनको छोड़ना है, डीलर्न करना है। अब आपका क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था कि दवाइयां कौन कौन सी हैं। देखें, ये तो मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स बता दिए, हुकूमत के लिए भी, अवाम के लिए भी, सबके लिए। अब ट्रीटमेंट 4 है। एक है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के लिए आप हुकूमत का जरा आप इंतजाम सुनिए जरा, कि इन्होंने जो इनके पास ट्रीट होके गए उनका रिकॉर्डिंग इनके पास है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या था, ये कहां रहता है और इसको हम कितना इसके प्लाज्मा ले सकते हैं। सेकेंडली एक्टेमरा टीके, जिसमें जो साल्ट है टोसिलिजुमैब, वो जिस बैड तरीके से मैनेज किया गया है वो हैरानकुन काम है, लोगों को टीका नहीं मिल रहा। अब तीसरा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, दिस इंजेक्शन एक्टेमरा ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है और ये भी हर कोरोना मरीज पे असर नहीं करता, इज दैट करेक्ट? मैं इसको बताता हूं। एक्टेमरा जो है ये एक ऐसा साल्ट है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज होता है, मगर इस वक्त कोई भी इलाज सर्टिफाइड नहीं है। ये तमाम इलाज हिट एंड ट्रायल है। एक्टेमरा इसलिए इस्तेमाल किया गया कि इसके अंदर 40% ड्रामेटिक इफेक्ट आए, जिनके ऊपर यूज किया गया उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। जब ये किया गया तो ये 3 महीने पहले रिपोर्ट हो गया था कि इस दवाई से इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए अगर ये चीज थी ठीक है कि ये वबा आ रही है, हमने जनवरी में अलर्ट कर दिया था गवर्नमेंट को कि खुदा के लिए ये वुहान में नहीं रहनी ये वबा। आपने इल डिफाइंड क्वारंटीन बनाई, तफ्तान का आपके सामने है, वहां पर क्या हुआ, आपने फैला दिया। इस वक्त मैं आपको बता दूं, हम ट्रांसमिशन की स्टेज से निकल चुके हैं। ट्रांसमिशन इस वक्त वी आर हैंडलिंग क्रिटिकल केयर पेशेंट। क्रिटिकल केयर पेशेंट कहां पे होता है? नॉन इन्वेसिव ऑक्सीजन लगती है उसको, बी पैप सी पैप, या इन्वेसिव जब वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर चलाने वाली ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइज्ड फोर्स होती है। मैं डॉक्टर हूं, बेसिक का प्रोफेसर हूं, मुझे नहीं पता कि इसके वेंटिलेटर के बटन किधर होते हैं। हमारे पास सिर्फ वेंटिलेटर नहीं, कार्डिक बेड भी नहीं है, हमारे पास कार्डिक मॉनिटर भी नहीं है। हम ये क्यों ये एक ड्रामा करते हैं टीवी के ऊपर आके? इस वक्त हमारे सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस लेवल ने, कोरोना ने हमें सिर्फ ये किया है कि अनर्थ कर दिया है हमारी कमजोरियों को, इसने नकाब उतार दिया है हमारी गलत पॉलिसीज से। इस वक्त मैं आपको बताऊं, अल्लाह का करम चाहिए कि इस वक्त से मरीज 2 घंटे के अंदर फौत हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर। ट्रीटमेंट का टाइम नहीं दे रहे बंदों को, वो कि ऑक्सीजन सप्लाई बाई पैप नहीं है हमारे पास, ये सी पैप के मैयर नहीं है हमारे पास। आप ये जो प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे थे, जहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ इंजेक्शन जो हैं वो ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, कहीं पर
ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मरीज़ों से चार्ज किया जा रहा है। कहीं हम देख रहे हैं कि लाख लाख रुपए के वो बिल्स लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जनाब सिर्फ एक विज़िट के अंदर ये हमें बिल जो है वो थमा दिया गया है। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, प्लाज्मा थेरेपी का ही आज मैं देख रही थी कि एक बच्चे को अपने वालिद के लिए जो है वो रिक्वायर्ड था, एक ऑब्वियसली ऐसे शख्स का जो कि रिकवर कर गया बीमारी से, तो उसने उस बच्चे से एक प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो है वो 2 लाख रुपए मांगे। तो यहाँ पर आप लोग सारे कह रहे हैं ना, वो खुदा खौफी वाला वो एलिमेंट इस वक्त नज़र ही नहीं आ रहा सोसाइटी में। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है हमें ये जो सज़ा मिल रही है। लेकिन बहरहाल डॉक्टर अरशद साहब, एक चीज़ बताइएगा, आज मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग, आप डॉक्टर्स भी इसी तरीके से प्रोग्राम्स में आके बताते हैं कि उनको सिम्टम्स नहीं होते, इत्तेफाक से अगर उन्होंने टेस्ट करा लिया तो उनका भी कोरोना जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। सो ये भी मुमकिन है कि किसी शख्स को कोरोना हुआ हो, वो इफ़ेक्टेड हो, लेकिन खुद ही वो ख़त्म भी हो गया हो। ये सूरत हाल जो है वो इर्द गिर्द के लोगों के लिए उतनी ही जो है वो ख़तरनाक है जितने वो कोरोना जो कि सिम्टम्स शो कर रहा हो। जैसा कि हमें इल्म है कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है, इट्स नोवल कोविड-19, और इसके बारे में बहुत सी मालूमात अब भी हमें नहीं है। जैसे शुरू में कहा गया कि ये शायद एरोसोल से नहीं होती, सिर्फ सरफेसेस से होती है। अब WHO कहता है कि मेनली इट इज़ फ्रॉम एरोसोल। सो इसी तरह ये सिम्टोमेटिक कैरियर और एसिम्टोमेटिक कैरियर या सीवियरली इल कैरियर, इसके बारे में भी 100% नहीं कहा जा सकता कि जो एसिम्टोमेटिक कैरियर है या ये उतना ही ट्रांसमिट करता है डिजीज़ को जितना सिम्टोमेटिक कैरियर है। ऑब्वियसली ये जो वायरस जब एक मरीज़ उसका शिकार होता है तो उसका अपना एक इम्यून सिस्टम जो उसको रिएक्ट करता है, उससे उसका जो सिंड्रोम डेवलप होता है, कुछ को निमोनिया डेवलप होता है, कुछ को सिर्फ फीवर होता है, कुछ को फीवर भी ज़रा माइल्ड होता है। लेकिन मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जिसको भी कोरोना वायरस हो, चाहे वो एसिम्टोमेटिक हो या सिम्टोमेटिक हो, दे ट्रांसमिट द डिजीज़ एक से दूसरे को। और इसका मुकाबला हमने सिर्फ और सिर्फ जिस तरह वेस्ट में हमने देखा, ना तो वहाँ कोई इलाज दरियाफ्त हुआ है, ना कोई वैक्सीन दरियाफ्त हुई है, लेकिन वो पीक से अब डाउन हिल कोर्स की तरफ जा रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द सीक्रेट? देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को उस पर अमल किया है पब्लिक की तरफ से। देखिए वहाँ भी उनकी हुकूमतों पर भी हमारी हुकूमतों की तरह प्रेशर था बिजनेसेस का, लॉकडाउन का। उन्होंने लॉकडाउन भी रिलैक्स किए, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस इस तरह है कि देखें आज न्यूजीलैंड में कोई केस भी नहीं है, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो हमारा बस जो टारगेट है वो यही है कि अब भी हमने इस पर अमल करना है। जहाँ तक ये डेस्परेट सिचुएशन का ताल्लुक है, मैं चूँकि KP से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट का कोई वो एम्प्लॉय तो हूँ, मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, लेकिन यहाँ फॉर्चुनेटली कोई इतनी ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन भी नहीं है। मैं अब आदाद शुमार देख रहा था, जैसे कराची में उन्होंने कहा कि 35% ऑफ ऑल केसेस ऑफ पाकिस्तान आर इन कराची। KP में पेशावर जो है डिवीज़न में सिर्फ पेशावर में सिर्फ 6,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सारे सूबे में 16,000 केसेस हुए हैं, और हमारे मालाकंड डिवीज़न में 4,000। तो हमारे यहाँ टेस्टिंग सिचुएशन ये है कि दूर दूर से वजीरिस्तान, कोरम एजेंसी, वहाँ से भी केसेस आ रहे हैं, और इनका नेटवर्क इस तरह है कि हम सिर्फ एक सिटी पर फोकस नहीं। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ाई गई है, और दूर दूर से आप कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं इस टेस्टिंग के लिए। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कोरोना के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मौजूद हैं और तमाम ही अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जिस तेज़ी के साथ कोरोना के ये जो पेशेंट्स हैं इनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है, उस हिसाब से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं हैं। वेंटिलेटर्स नहीं हैं, बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन की फराहमी का मसला हस्पतालों में शुरू हो चुका है। आज पंजाब की सूरत हाल बताते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने खुद कहा कि सिर्फ और सिर्फ अगले 10 दिनों के लिए बेड्स जो हैं वो अस्पतालों में मौजूद हैं। तो खुदा न खास्ता ये नंबर बढ़ता है तो फिर क्या किया जाएगा? क्या हुकूमत वापस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाएगी, जो कि आज वज़ीर आज़म ने उसका इम्कान जो है वो रद्द कर दिया और कहा कि इकॉनमी सफ़र करेगी अगर ऐसा किया जाता है। डॉक्टर अमजद साहब, आप क्या रेकमेंड करते हैं? जिस तरह ऑब्वियसली ये रिसोर्सेज के मामला चल रहे हैं, इसमें क्या होना चाहिए अगर ये सूरत हाल खुदा न खास्ता इसी तेज़ी के साथ जो अभी हम देख रहे हैं आगे बढ़ती है, तो आपकी तजवीज़ ये होगी कि हुकूमत नज़र सानी करे अपने फ़ैसले पर और उस तजवीज़ पर जाए जो कि WHO की तरफ से भी आई है कि 2 हफ्ते के लिए आप एक सख्त लॉकडाउन करें मुतासरा इलाकों में? सर ये देखें, आप जो बात कह रही है ना रिसोर्सेज का, जहाँ तक ताल्लुक है मुझे ये पता है कि इस्लामाबाद में अब 2 नए हॉस्पिटल नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। मैं इसमें एक चीज़ ज़रूरी समझता हूँ जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उसका जितना भी अजर स्वाब आपको जाएगा, क्योंकि मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ कि हर आदमी यहाँ खुद डॉक्टर बना हुआ है। किसी ने सुन लिया कि फलां पेशेंट को प्लाज्मा लगा है तो हमारे अटेंडेंट्स प्लाज्मा लेने भाग जाते हैं। किसी ने सुन लिया एक्टेमा लगा हुआ है। देखें, ये जो चीजें हैं ना, जो भी वहाँ सीनियर डॉक्टर है वो एडवाइस करता है और उस डॉक्टर की एडवाइस पे अमल करें कि ये आपके पेशेंट के लिए जरूरी है भी या नहीं। यहाँ मैं देख रहा हूँ गरीब आदमी है, अगर उसके वालिदैन कोई बीमार है, वो बच्चे ना हर एक की तरफ रुल रहे हैं कि हमें प्लाज्मा चाहिए, हमें ये इंजेक्शन चाहिए। फॉर गॉड सेक, हम लोग डॉक्टर नहीं है। जिस जहाँ पे आपने दाखिल कराया हुआ है वहाँ का सीनियर डॉक्टर मैं ये कह रहा हूँ, जब तक आपको ये नहीं कहता कि ये चीज चाहिए, आपके बेसिकली देखें, इस मर्ज का इलाज कोई नहीं है 100%। इस मर्ज का ये जो प्लाज्मा है वो भी ट्रायल पे है, ये जो दूसरी इंजेक्शन है ये भी ट्रायल पे है और जो एंटीवायरल है वो भी ट्रायल है। तो ये किसी जगह भी ये नहीं है कि 100%। हाँ, ऑक्सीजन इलाज है, ऑक्सीजन के लिए जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इन मरीजों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरा आपको मीडिया रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें, क्योंकि इस मर्ज का इलाज नहीं है। जहां तक ये लॉकडाउन का ताल्लुक है, तो अगर ये लोग देख लें कि अगर ये लोग नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को सख्ती से लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट मतलब किस हद तक ना, ये इनकी वजह से गवर्नमेंट वो इनसे प्रिवेंशन पे अमल नहीं करा सकी, तो फिर उन्हें लॉकडाउन करना पड़ेगा। एक टाइम पे ऑब्वियसली हम कहते थे कि ये जो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करें, बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि एक टाइम पे कहा गया कि ये मार्च में कहा गया कि देखें जैसे जैसे मौसम जो है वो गर्म होगा तो ये बेहतरी आ जाएगी। अब हम जून में एंटर हो चुके हैं, अब आपके सामने है कि क्या सूरत हाल है, मज़ीद ख़राब हो रही है। फिर कहा गया कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है मेजॉरिटी की तो यूथ की है, तो इसलिए हम इससे बच जाएंगे। फिर इम्यूनिटी की बात बीच में आ गई। लेकिन अब जिस तरह आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं डॉक्टर अब्दुल्ला की तरफ जाना चाह रही थी। एक मिनट, आपने मिथ्स की जो बात की है ना, प्लीज ये जो मिथ्स की बात की है ये भी बहुत आपने अच्छा किया है। ये सना मक्की जो है ये डायरिया करती है और उससे लोगों के वाटर भी लॉस्ट होता है और उससे जो इनके ना ये मतलब उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसी तरह जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ये मुख्तलिफ कावे, कोई पौधा नहीं छोड़ा पाकिस्तान का इन्होंने कावे नहीं पिए। प्लीज अपनी हाइड्रेशन ठीक रखें, अपनी डाइट ठीक रखें, विटामिन वगैरह ले लें और पैनाडोल और बुखार के लिए ले लें। बाकी इसके अलावा सब मिथ्स हैं। शहद, खजूर, मतलब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ कर लें। बिलीव मी, इसके अलावा किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस आपको आते हैं कि ये चीज इफेक्टिव है तो ये किया जाए, आप कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कुछ भी। डॉक्टर्स की जो राय है, डॉक्टर्स जो कहते हैं उस पर चला जाए। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, सिंध के अंदर
बिल्कुल, आमीन, अल्लाह हिदायत दे। वाकई ज़रूरत भी है इस वक्त। लेकिन सिंध के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चों के हवाले से मैं देख रही थी, जो तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब, उनका एक बयान आया कि सिंध में 10 साल तक के 1712 बच्चे कोरोना का शिकार हैं। तो इसमें कहीं वो उम्र की कैद भी नहीं है कि बच्चों को नहीं होगा तो बड़ों को होगा। और एक और चीज़ पे भी आपकी राय चाहूँगी कि आज ही कराची में हम देख रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि जो कोरोना से मुतासरा बच्चे हैं उनमें दिल के अमराज भी जन्म ले रहे हैं। तो इसका क्या कनेक्शन है कि उनमें दिल की शरियानों का मसला भी हो रहा है? देखिए, जो अभी आखिरी आपकी बात है दिल की शरियानों का, क्योंकि इस डिजीज़ का ये तो पहले मरहले में तो मालूम नहीं हुआ था, लेकिन अगले मरहले में जब पहले दूसरे महीने के अंदर कि इसके अंदर हाइपर कोगुलेबिलिटी यानी खून के जमने की सूरत हाल पैदा होने लगती है। इसलिए एस्प्रीन और एस्कार्ड इसके लिए तजवीज़ की जाती रही। अच्छा। जो प्रैक्टिस थी, और इसी खून के जमने की वजह से गुर्दे भी लोगों के मुतासर हुए, लोगों के डायलिसिस पे गए जो मरीज थे। तो हाइपर कोगुलेबल स्टेट कहते हैं जिसमें खून जमता है, तो उसी की वजह से दिल की शरियानों का मसला भी होगा। मेरे पास उसकी बहुत मालूमात नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि उसकी एक रीज़न हो ये वाली। बाकी जो आपने सिंध के अंदर जो है मजीद कहा कि लोगों के अंदर ये जो मिथ्स और ये सारी चीज़ें हैं, इसमें जो मीडिया का रोल तो हमने मजमूई तौर पे डॉक्टरों ने सराहा है कि बहुत जिम्मेदाराना रहा है। कहीं भी कोई गैर जिम्मेदारी वाली बात मीडिया ने नहीं की है। सहाफ़ियों की तरफ से कहीं भी ऐसी बात नहीं आई है कि मिथ्स को फैलाया जाए या गलत बात को प्रमोट किया जाए। गो कि सोशल मीडिया में बहुत तूफान है, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने नहीं किया। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस की तरफ से कि किया है। साथ में उसमें एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग डॉक्टर्स की जो चाहिए मीडिया की तरफ से, अगर ये हो जाए कि ये एक जंग है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है और इस जंग के सिपाही जो हैं वो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर आप इनको सैल्यूट नहीं करेंगे तो आप खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे, उसमें मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसे जब जंग होती है तो हमारा कौम का हर आदमी, उस कौम का हर आदमी अपने फौजी को सल्यूट करता है, वो शहीद होता है तो उसको इज्जत के साथ दफन करता है। तो यहाँ मसला ये है कि डॉक्टर्स की बेइज्जती की जा रही है, डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, उन पे इल्ज़ाम, मैंने बीच में भी कहा था, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो डॉलर्स कमा रहे हैं जबकि उनकी कटौती हो गई है, वो रिस्क पे हैं। हमारी तो ये ट्रेनिंग है, आप इल्ज़ाम हम पे लगाएं ना लगाएं, हमने ये काम करना है, हमारी ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमने ओथ लिया है कि हमने ये काम करना है, हमारी सरिश्त में दाखिल है। अभी फोन आएगा, अभी मैं काम करूंगा, अभी मेरे मरीज को जरूरत होगी, मैं अभी रवाना हो जाऊंगा। यहाँ पर सराहना बनता है, उनका जो किरदार है वो काबिले तहसीन है और सल्यूट बिल्कुल बनता है। सही कह रहे हैं कि आप जो है वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इस मामले के अंदर। मेरे पास मैं सराहना चाहता ही नहीं हूँ, टाइम खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब। मैं तो ये कहता हूँ कि जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मुझे सराहा जाने की डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है ना सैल्यूट की। मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये मीडिया जिम्मेदाराना सलूक के साथ ये डॉक्टर्स की जो है कैरेक्टर बिल्डिंग कर दे कि भाई डॉक्टर्स तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, ये तुम्हारे लोग हैं और जो तुम्हारी जंग लड़ रहे हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं, कुछ कम भी कह दिया तो उसको मान लो। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर्स डॉक्टर्स की जो तजावीज़ आ रही हैं सामने, उन पर अमल भी कर लें। आप चारों का बेहद शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया मेरे पास। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।